शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई। ओम शांति। आज हम सभी महाशिवरात्रि का पर्व दिन मना रहे हैं। तो इस महाशिवरात्रि की पर्व दिन के शुभ संदर्भ में आप सभी को हमारे दिल से बधाइयाँ हो। आज शिवरात्रि के पर्व पर हमें थोड़ा ज्ञान की बातों की चर्चा करनी है। शिवरात्रि जो मनाया जाता है, शिव की जयंती ही कह सकते हैं, उनका जन्मदिन ही कह सकते, फिर भी डायरेक्ट हम शिव जयंती शब्द यूज़ नहीं करते हैं। शिव जयंती शब्द से ये पर्व दिन मनाते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे मनुष्यों के जैसे वो पुनः जन्म में नहीं आते हैं, शरीर धारण नहीं करते हैं। शरीर धारण करना होता है तो फिर जयंती कहा जाता है, जयंती हो तो फिर वर्धंती भी होगी। लेकिन शिव परमात्मा के बारे में जयंती भी नहीं, वर्धंती भी नहीं मनाते हम, इसलिए शिवरात्रि ही कहते हैं। शिव दिन भी कह सकते हैं ना, ये प्रश्न उठता है मन में। इसका अर्थ शिव दिन या शिव रात्रि, ये रात दिन की जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, ये आंखों से दिखने वाली दिन और रात की बात नहीं है। 24 घंटे के चक्र में जो हम देखा जाता है दिन और रात के चक्र में, वो आंखों से दिखने वाली रोशनी और रात की बात करते हैं। लेकिन इस सृष्टि चक्र में 5000 वर्ष के चक्र में 4 युगों चलती है। 4 युगों की इस चक्र में 2 युग 2500 वर्ष ब्रह्मा का दिन कहा गया है, और 2 युग 2500 वर्ष को ब्रह्मा की रात कहा गया है। पहली 2 युग की भाग जो है वो है सती त्रेता युग, दिन कहेंगे, क्योंकि वहाँ ज्ञान और सद्गुणों से संपन्न आत्माएं रहते हैं, सब मनुष्य ऐसे ही रहते हैं, इसलिए उसको दिन के रूप में वर्णन किया गया है। और पीछे जो 2 युग आते, द्वापर कलयुग में सब अज्ञान अंधकार में रहते हैं, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी विकारी गुण सबके अंदर प्रवेश होकर रहते, इसलिए इसको अज्ञानता की अंधकार के रूप में भेंट करके रात कहा गया, ब्रह्मा की रात कहा गया है। वैसे भी रात में ही चोर आते हैं, चोर लूटते हैं, और फिर भूत प्रेत भी घूमते रहते हैं। ऐसे ही ये कलयुगी द्वापर कलयुग की रात में सब विकारों के भूतों के वश होकर बहुत तंग हो रहे हैं, मन दुख भोग रहे हैं। ऐसी हालत में इस रात को दिन बनाने के लिए परमात्मा शिव की अवतरण होती हैं, इसलिए अमावास्या की रात में ये मनाते हैं और कृष्ण पक्ष कहते हैं। शिवरात्रि के बाद दूसरे दिन से शुक्ल पक्ष में परिवर्तन हो जाते हैं, मना रोशनी के दिन शुरू हो जाते हैं, चांद का दिन शुरू हो जाते हैं, इसलिए पक्ष चेंज हो जाते हैं। शिवरात्रि करके हम मनाते हैं, क्योंकि अज्ञान रूपी रात में वो आते कलयुगांत और सतयुग आदि के बीच संगम युग पर आकर कलयुग रूपी अज्ञानता के रात को सती के प्रकाश के रूप में परिवर्तन करते हैं। इसलिए शिवरात्रि करके रात ही मनाते ये प्रोग्राम। संगम युग पर परमात्मा की अवतरण हर 5000 वर्ष में होती रहती। वैसे जैसे 24 घंटों के चक्र में रात को दिन बनाना सूर्य के काम होते हैं, वो सूर्य एक ग्रह होता है। और सृष्टि चक्र में कलयुग रात रूप को, अज्ञान रूपी रात को सती की ज्ञान के दिन बनाना, ज्ञान सूर्य परमात्मा का कार्य होता है, जिसको सूर्य भगवान कहा गया है। तो ज्ञान सूर्य की रोशनी फैलते फैलते सती बन जाती है। इसका प्रतीक ही शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि तो बहुत ऊंचे दिन हो गए, ऊंच पर्व दिन है। और शिव की जयंती मना हीरे तुल्य जयंती हो गई।
और सर्वश्रेष्ठ जयंती हो गई, क्योंकि किसी की भी जयंती मनाते हैं तो उनकी चरित्र का संस्मरण करते हैं हम। कोई बड़ाई किया होगा, कोई बड़ा कार्य किया होगा, तभी तो उनकी जयंती मनाते हैं। तो शिव का भी ऐसा ही हम मना रहे हैं, वो भी जरूर कोई ऐसा कर्तव्य किया है, इसलिए उनके लिए गायन करते हैं। ऊंचे ते ऊंचा तेरे रूप, ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचे रहने वाला भगवान। तो ऊंच ते ऊंच कर्तव्य करते हैं, वो है युग का परिवर्तन करना, चक्र की परिवर्तन करना, नरक को स्वर्ग बनाना, जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं। पतितों को पावन बनाना, सारी सृष्टि का कल्याण करना, ये केवल ईश्वर का ही काम होता है, शिव जी का ही काम होते हैं। इसलिए इतना बड़ा कार्य किया है, विकारों रूपी हम भूतों से हमें बचाया है, हमारे अंदर की भूतों को भगा के। इसलिए भूतनाथ भी शिव को कहते हैं। तो वो आके हमारे अंदर के मनोविकारों को भगा के, जहाँ निर्विकारी देवताएं निवास करते हैं, जिनके अंदर कोई विकार नहीं है, ऐसे मनुष्य जहाँ रहे हैं उसको देवताएं कहते हैं, उसको राम राज्य कहते हैं। ऐसे राम राज्य की स्थापना वो करते हैं, कर रहे हैं। इसलिए हम उनकी जयंती को हम इतना ऊंच माना जाता है, इतनी ऊंची कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते शिव पिता के सिवाय। इसलिए महान जयंती हो गई ये। और शिवरात्रि के दिन उपवास जागरण करते हैं, गंगा स्नान करके इसके आचरण करते हैं। उपवास माना भोजन स्वीकार न करना। ये तो शरीर के लिए लाभदायक है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आत्मा के स्वास्थ्य के लिए, आत्मा को हम पावन बनाने के लिए असली उपवास जो आचरण करना है वो है उप माना समीप, वास माना निवास करना। मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा शिव के पास ही हमेशा हम निवास करते रहना, माना उनकी यादों में खो जाना, यही सही उपवास है, असली उपवास है। इससे आत्मा पावन बन जाती है। और जागरण माना नींद को त्याग कर जागरूक रहते हैं हम। उसके लिए सिनेमा देखना, झूठ खेलना, पार्टियां मनाना करते रहते हैं। सारे साल में भी यही करते हैं हम। उसी दिन रात को जाग के भी वही करें तो पाप कैसे खत्म होगी। तो उसके लिए हमें जो करना है वो जागरण ही, जागरूक अवस्था, अंदर से जागरूक चैतन्य होना है। जहाँ कोई भूत प्रेत मना तंग कर रहे हैं, जहाँ चोर ज़्यादा लूट रहे हैं, तो वहाँ जागरूक रहते हैं ना। हमें ऐसे ही कलीगे इस रात में हमें जागरूक रहना है 5 विकारों से। वो विकार मेरे अंदर तो नहीं आ रहे हैं ना, ऐसे जागरूक रह के अंदर आने नहीं देना है उन विकारों को। उसका ही प्रतीक अंदर से जो जागरूक होकर रहना, उसका प्रतीक ही जागरण मनाते। लेकिन भक्ति में एक दिन के लिए मनाते हैं, यहाँ सर्व संगम युग पर ये ध्यान रखने की बातें हैं। उसके बाद गंगा स्नान करने जाते हैं लोग। जहाँ नदी नहीं है, समुद्र है, वहाँ भी समुद्र स्नान करने जाते हैं। माना गंगा यानी समुद्र में स्नान करके पाप धो लेने की ये विधि इतनी सहज है क्या? क्या शरीर के ऊपर मिट्टी जैसे है क्या पाप उसको धो लेंगे? पाप जो है वो आत्मा के अंदर भरती है, इसलिए हम पाप आत्मा पुण्यात्मा शब्द कहते रहते हैं। कभी भी पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहते हम। माना पाप पुण्य आत्मा के ऊपर पड़ रहे हैं। आत्मा की सफाई करने के लिए तो ये गंगा से नहीं हो सकता है। उसके लिए चाहिए ज्ञान की गंगा, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि आकाश तत्व से उत्तरी वो गंगा भागीरथ की जटाओं में और उससे धरा पर गंगा आई। तो नदियों में जो गंगा है किसी की जटाओं से नहीं आई है, और आकाश की गंगा भी नहीं है आकाश से डायरेक्ट गिर जाए। वो जो गंगा है नदियों में, सागर में, हिमालय की पानी बर्फ पिघल के वो पानी आ रही, और समुद्र से पानी हवा में जाके वो बादल बन के फिर बादल बरसती है तो पानी आती।
लेकिन शास्त्रों में जो आकाश गंगा लिखा है, भागीरथ की जटाओं में लिखा है, वो गंगा है ज्ञान सागर परमात्मा। ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सागर है वो। उससे ऊपर कोई सागर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक ही पुनर्जन्म रहित है, तो वो ही ज्ञान का सागर है। और जब आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, मस्तक में उतर कर आते आकाश से, इसलिए भागीरथ के जटाओं में आया ऐसा लिखा है। क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की शरीर रूपी रथ भगवान को दिया गया है, इसलिए उनको भागीरथ नाम दिया गया। ऐसी भाग्यशाली रथ है वो जो भगवान की रथ बना। तो उनकी मस्तक से ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर परमात्मा, फिर उनकी मुख के द्वारा हमें ज्ञान गंगा जो दे रहे हैं, इसी का प्रतीक भागीरथ की जटाओं की गंगा दिखाया। वो गंगा ही आज आप सब तक पहुँचे हैं। तो ऐसा ही ज्ञान गंगा रोज़ हम लेते रहेंगे, उसमें स्नान करते रहेंगे, तो आत्मा के अंदर जो पाप है वो धुल जाएगी, आत्मा पावन बन जाएगी। तो असली रीति से आचरण करने की ये चीज़ें हैं, उपवास, जागरण और गंगा स्नान में। एक दिन की बात नहीं, इसलिए जन्म में एक बार शिवरात्रि कहते हैं। माना सारा संगम युग ही शिवरात्रि है, ये सारा जन्म। और उसके बाद चारों युगों में फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में शिव का मिलन नहीं होता, फिर संगम युग आएगा तभी यह मिलन होता है। इसलिए जन्म में एक बार, माना सारे सृष्टि चक्र में एक बार संगम युग पर ही शिवरात्रि होती रहती है। और शिव जब सृष्टि पर आते हैं तो त्रिमूर्ति अपना त्रिमूर्ति कर्तव्य रच के आते हैं। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तीन मूर्ति की रचना करते, वो है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना, शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि के कलयुग के विनाश कराते हैं। इसलिए तीनों मूर्तियों के ऊपर वो पिता हो गए, रचयिता हो गए। गॉड भी कहते हैं हम। गॉड शब्द में अर्थ है जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रक्टर। ये तीनों कर्तव्य करने वाले तीन मूर्ति के ऊपर भी वो पिता है। इसलिए शिवलिंग जब हम बनाते हैं तो तीन रेखाएं देकर बीच में बिंदु लगाते, वो बिंदु है परमात्मा और तीन रेखाएं हैं त्रिमूर्ति। परमात्मा तो असल रूप में ज्योति है, इसलिए ज्योतिर्लिंग कहकर हम पूजते हैं। ज्योति माना उनका असली रूप ज्योति है, लिंग माना चिन्ह है, माना असली रूप में वो ज्योति है। लेकिन ज्योति को हम देख नहीं सकते, फूल डाल नहीं सकते, अभिषेक नहीं कर सकते। इसलिए फूल डाल के अभिषेक करें, ऐसे पूजा करें, उसके लिए ये लिंग का रूप रख के, एक स्टोन रख के, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हुए पूजा करते आए हैं। वो ज्योति ही, परम ज्योति ही परमात्मा सबका पिता हो गए हैं। वो ज्योति के लिए यहोवा को भी एक लाइट कहा गया है। और मुस्लिम्स भी अल्लाह को एक रूह कहा गया है। एक रूह है, एक लाइट है, एक ज्योति है, उसको ही शिव ईश्वर कहते हैं हम। तो सर्व धर्म वालों भी माने ऐसे पिता का जयंती होने के कारण सर्व धर्म वाले इसको उमंग उत्साह से, आनंद उल्लास से मनाने का है इस पर्व दिन को। ऐसे महत्वपूर्ण दिन है ये दिन। तो हमें पता चल रहे है कि त्रिमूर्ति में महेश्वर यानी शंकर के रूप में हम शंकर को दिखाते, और त्रिमूर्ति के ऊपर पिता है वो शिव। दोनों के बीच अंतर है। त्रिमूर्ति में एक हो गया शंकर और त्रिमूर्ति के ऊपर पिता हो गए शिव। और शंकर सूक्ष्म शरीर धारण किया हुआ है और शिव परमात्मा निराकार ज्योति ही रहते हैं। वो शंकर सूक्ष्म लोक निवासी हैं और शिव परम धाम के निवासी हैं। शंकर को विनाशकारी दिखाया है और शिव विश्व कल्याणकारी होने के नाते कल्याण का कार्य ही करते हैं वो। और शंकर को दिखाए, उनके सामने एक छोटा लिंग रख के वो पूजा करते, तपस्या करते, तपस्वी पुजारी के रूप में दिखाया, पूजा करने वाले के रूप में। लेकिन शिव सदा पूज्य हैं, वो कभी पूजा नहीं करते हैं किसकी।
इसलिए उनको देव देव महादेव कहते। देवताएं भी उनकी पूजा करते हैं। देवताएं माना 3 करोड़ 33 करोड़ देवताएं हैं और परमात्मा ये के जिसको ये भगवान कहा जाता है। इसलिए देव देव महादेव, देवों के ऊपर भी देव कहते हैं, देवादि देवा भी कहते हैं शिव जी को। ऐसे पिता का ये पर्व दिन मना रहे हैं जो सबसे ऊंचे से ऊंचे सर्वोच्च शक्ति है। ऐसे परमात्मा के पिता के भगवान की जयंती हम इस दिन मना रहे हैं। खास तौर पर इस दिन के शुभ संदेश हम यही दे रहे हैं सबको कि संगम युग की जो विशेषता है, हर संगम युग पर परमात्मा अवतरण करते हैं, कली को सतयुग बनाते हैं। तो अभी जो समय चल रहे वही संगम युग चल रहे हैं और परमात्मा आ गए हैं 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आ गए हैं, आए हुए हैं और स्वर्ग की रचना कर रहे हैं। मना इसी दुनिया पर स्वर्ग को बनाने के कर्तव्य करा रहे हैं। सतयुग इसी तरह पर आने वाले हैं। थोड़े दिनों में सतयुग बन जाएगा, उनकी स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा तो परम धाम में चले जाएगा वो। तो परमात्मा शिव आ गए और थोड़े दिनों में जाने का भी समय समीप आ रहा है। तो इस संदर्भ में आप सबको यही खुशखबरी हम सुना रहे हैं कि आप सभी भी उनके द्वारा सिखाया गया राजयोग की विद्या सीख के, ज्ञान की बातें सीख के, अपने जीवन की परिवर्तन करके उनके द्वारा स्थापन किया गया स्वर्ग में जाने के लायक आप सभी भी बन सकते, योग्य बन सकते हैं। आप सबको हमारी तरफ से ये निमंत्रण दे रहे हैं, खास करके आओ सभी इस सुख शांति स्वर्ग की प्राप्ति को पाओ। क्योंकि परमात्मा को हम पिता कहते हैं। वो शारीरिक पिता नहीं है, देह का पिता नहीं, वो आत्माओं का पिता है। पिता यानी बाबा शब्द सुनते हैं वर्षा याद आ जाती, प्रॉपर्टी का हक रहती है। हर एक बच्चे को पिता से प्रॉपर्टी का हक रहता है। तो यहाँ भी पिता परमात्मा हुआ, उनसे प्रॉपर्टी मिलती स्वर्ग की प्रॉपर्टी। हमने अनेक जन्म वो अनुभव किया सतयुग त्रेता युग में और उसको हम खो बैठे, गवा के बैठे। फिर वो वर्षा देने के लिए संगम युग पर भगवान आ गए, अभी है हमारे सम्मुख। तो उनसे हम वो वर्षा प्राप्त करना है, स्वर्ग की वर्षा। बच्चे ही लेना है ना उनसे प्राप्ति, तो उनके बच्चे हम स्वर्ग की प्राप्ति लेना है, ज़्यादा दिन नहीं है। तो आप सभी जानो पहचानो परमात्मा को और उनसे स्वर्ग की प्राप्ति का हक लेने आ जाओ जल्दी। यही निमंत्रण देते हुए खुशखबरी सुनाती हुई। और एक बार आप सबको भी महाशिवरात्रि के संदर्भ में इस पर्व दिन की शुभ बधाइयाँ हो। ओम शांति।